गति, मोशन। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है मोशन के ऊपर। पूरा डिटेल में मिलेगा आपको, एक्सरसाइज, ग्राफ, और बाजू में देखिए मिनट्स लिखा है। डायरेक्ट आप इतने मिनट्स में भी जा सकते हैं जो टॉपिक आपको पसंद है। चलिए शुरू करते हैं। कीवर्ड्स: दूरी, डिस्टेंस; विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट; चाल, स्पीड; वेग, वेलोसिटी; त्वरण, एक्सेलरेशन; मंदन, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन; एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। गति शब्द से आप परिचित हैं। गति के कई उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, वाहनों का चलना, फल का पेड़ से गिरना, पक्षियों का उड़ना इत्यादि। यह तो हम जानते हैं कि हर पल हमारे आसपास विभिन्न वस्तुएं गति में हैं और हम स्वयं भी सदैव स्थिर नहीं रहते। गति अनेक क्रियाओं और परिवर्तनों का आधार है और इसके अध्ययन एवं विश्लेषण से अनेक बुनियादी सवालों का जवाब मिला है। उदाहरण के लिए, ऋतु परिवर्तन समझने के लिए हमें सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कैसे गति करती है जानना जरूरी है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में किसी वाहन को कितना समय लगता है, यह भी गति की समझ दर्शाता है। हम प्रायः यह कहते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। पर क्या यह संभव है कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील हो जबकि दूसरे के लिए वह स्थिर हो? जैसे यदि आप ट्रेन में बैठे हों तो आपको लगेगा कि अन्य बैठे यात्री स्थिर हैं और आप भी स्थिर हैं, किंतु ट्रेन के बाहर खड़े व्यक्ति के लिए ट्रेन और आप दोनों गति में हैं। यदि आप सड़क के किनारे खड़े हैं तो आसपास के पेड़ स्थिर दिखते हैं, पर यात्रा करते समय चलती बस से वे गतिशील प्रतीत होते हैं। वस्तु गति में है या स्थिर, इस पर निर्भर करता है कि अवलोकन कौन व कहां से कर रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु गतिशील तब है जब किसी अवलोकन बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में समय के साथ नियमित परिवर्तन होता है। किसी भी स्थान को अवलोकन बिंदु माना जा सकता है और इसे निर्देश बिंदु कहते हैं। दैनिक जीवन में जिन गतियों को हम देखते हैं उनका अध्ययन आसान नहीं है। जब कोई व्यक्ति पैदल चलता है तो उसके पैरों की गति के साथ साथ उसके विभिन्न अंग जैसे हाथ, सिर आदि भी गति करते हैं। जब कोई वाहन चलता है तो उसके अलग अलग पुर्जे भिन्न भिन्न गति में होते हैं। जैसे साइकिल चलाते समय आपके पैरों की गति, पैडल की गति, चेन की गति, पहियों की गति भिन्न भिन्न होती है। सामान्यतः वस्तु के अलग अलग भाग अलग अलग दिशा में गतिशील होते हैं और वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत ज्यादा हो सकती है। इस स्थिति में वस्तु की रैखिक गति के अध्ययन के लिए हम दो सरलीकरण मानकर आगे बढ़ते हैं। पहला, संपूर्ण वस्तु का प्रतिनिधि एक बिंदु को मान लिया जाता है और उस बिंदु की सरल रेखा में हो रही गति को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, यह बिंदु हम ऐसा चुनते हैं जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित प्रतीत होता है। एक सीधी रेल की पटरी पर ट्रेन की गति, ऊंचाई से गिराने पर पत्थर की गति सरल रैखिक गति के उदाहरण हैं। क्या आप इस सूची में और उदाहरण जोड़ सकते हैं? चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्रियाकलाप 1, दो बसों ए व बी की गति से संबंधित कुछ आंकड़े सारणी क्रमांक 1 में दिए गए हैं। पहला कॉलम समय, दूसरा कॉलम बस ए के द्वारा तय की गई दूरी जो किलोमीटर में है, तीसरा कॉलम बस बी के द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में है। इन आंकड़ों का अवलोकन करें। अवलोकन के पश्चात बताएं कि क्या दोनों बसों के लिए समय का अंतराल समान है?
कौन सी बस समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है? उक्त सारणी क्रमांक 1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि A व B दोनों के लिए समय अंतराल समान है। बस A द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी 10 किलोमीटर तय की जा रही है, जबकि बस B द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जा रही है। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने में, जैसे 30 किलोमीटर, बस A व बस B द्वारा लिया गया समय अलग अलग है। बस A 30 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय करती है, जबकि B यही दूरी 60 मिनट में। इसमें A तेज गति से चलती है और B धीमी गति से चलती है। बस के गति की दर का पता लगाने के लिए बस द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी नापी जाती है। इस राशि को चाल कहते हैं और इसका मात्रक SI पद्धति में मीटर प्रति सेकंड है। बस की चाल का अन्य मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। बस की औसत चाल बस के द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समयांतराल का अनुपात होता है। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयांतराल। क्रियाकलाप 1 में बस A और बस B की चाल की गणना करें। प्रातः 9 बजे से 9:15 बजे तक, अर्थात 1 घंटे का चौथा भाग, बस A की औसत चाल बराबर 10 किलोमीटर बटे 1 घंटे का चौथा भाग बराबर 10 गुणित 4 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार बस B की औसत चाल बराबर 8 किलोमीटर बटे 1/4 घंटा बराबर 8 गुणित 4 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 32 किलोमीटर प्रति घंटा। सारणी क्रमांक 2, बस A की चाल नियत है, अतः यह समान गति कर रही है, जबकि बस B की चाल बदल रही है और वह असमान गति कर रही है। अपने दैनिक जीवन से एक समान गति और एक असमान गति, परिवर्ती गति के उदाहरण ढूंढें। वेग, वेलोसिटी। हम वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त कर सकते हैं। वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वस्तु का वेग वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकता है। वस्तु का वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग सादिश राशि है जिसकी दिशा विस्थापन की दिशा में होती है। वेग और चाल का मात्रक समान होता है। औसत चाल और औसत वेग किसी वस्तु के दिए हुए अलग अलग समयांतराल में अलग अलग गति को दर्शाते हैं। यह वस्तु की क्षणिक चाल या वेग को व्यक्त नहीं करते। गतियों के ग्राफ, ग्राफ्स ऑफ मोशन। अब तक हमने औसत चाल और वेग की बात की है, पर क्या हम किसी वस्तु की तात्क्षणिक चाल अथवा वेग पता कर सकते हैं? आइए इसे ग्राफ द्वारा समझते हैं। अपूर्वा के घर से विद्यालय तक की यात्रा के आंकड़े सारणी क्रमांक 3 में दिए गए हुए हैं। अपने ग्राफ कागज पर x अक्ष पर समय और y अक्ष पर दूरी रखें और उनके पैमाने तय करें। पैमाने को ग्राफ के ऊपर दाएं कोने पर लिख लें। अब इन आंकड़ों के अनुसार बिंदु अंकित करें। इन सभी बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा स्केल पैमाने की सहायता से खींचे। यह ग्राफ अपूर्वा के घर से स्कूल तक की यात्रा का ग्राफ है। याद रखें, यह बनाया गया ग्राफ और इस अध्याय के आगे के सारे ग्राफ तय की गई दूरी व समय के ग्राफ हैं, ना कि यात्रा के रास्ते के। अब इस ग्राफ से बताएं, अपूर्वा ने पहले 2 मिनट में कितनी दूरी तय की? अपूर्वा ने दूसरे 2 मिनट में कितनी दूरी तय की? अपूर्वा ने 10 से 12 मिनट में कितनी दूरी तय की? क्या ये सभी दूरियां बराबर हैं? जब कोई वस्तु
समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है और ऐसी गति के लिए दूरी और समय का ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। घर से विद्यालय तक पहुंचने में अपूर्वा की चाल क्या थी? ग्राफ से यह कैसे ज्ञात होगी, समझते हैं। ऐसा करने के लिए दूरी समय ग्राफ चित्र 4 में एक बिंदु A लें। बिंदु A से x अक्ष के समानांतर एक रेखा AB तथा बिंदु B से y अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचें जो बिंदु C पर मिलती है और इस प्रकार एक त्रिभुज ABC बनाती है। अब ग्राफ पर रेखा AB समयांतराल T2 माइनस T1 को बताता है, जबकि रेखा BC दूरी S2 माइनस S1 को बताता है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु A से B बिंदु तक जाने में T2 माइनस T1 समय में S2 माइनस S1 दूरी तय करती है। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। V बराबर S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। यदि हमें किसी क्षण वस्तु की चाल क्या है जानना हो तो हम उस बिंदु पर ग्राफ की ढाल नापकर यह पता कर सकते हैं। अलग अलग चाल वाली एक समान गति। दृष्टि और सृष्टि ने घर से विद्यालय तक दौड़ लगाई। दोनों एक समान गति से दौड़े, लेकिन दोनों की चाल अलग अलग थी। दोनों की गति को चित्र 5 में दिखाया गया है। क्या ग्राफ एक समान गति के हैं अथवा असमान गति के हैं? ग्राफ को देखकर अंक पढ़े बिना बताएं कि दृष्टि और सृष्टि में किसकी चाल ज्यादा थी। ग्राफ की सहायता से सृष्टि और दृष्टि के चाल की गणना करें। दृष्टि और सृष्टि के चाल की तुलना करके बताएं कि आपने जो बिना अंक पढ़े उत्तर निकाला है वह सही है या नहीं। दो एक समान गति के ग्राफ में किसकी चाल ज्यादा है, यह हम उनकी रेखा के ढलान से पता कर सकते हैं। ढलान पता करने के लिए हम मूल बिंदु से बना सरल रेखा का कोण देखते हैं। जिसका कोण कम होगा उस सरल रेखा की ढलान एवं उस व्यक्ति की चाल कम होगी। ग्राफ चित्र 5 से देखकर बताएं कि दृष्टि और सृष्टि में से किसकी गति के ग्राफ की ढलान अधिक है। क्या उसकी चाल भी अधिक है? ध्यान रहे कि इस तरह से चालों की तुलना केवल उन ग्राफों को देखकर ही की जा सकती है जिसका पैमाना एक जैसा ही है। अलग अलग पैमाने से बनाए गए ग्राफों की तुलना केवल देखकर नहीं की जा सकती। रुकने का ग्राफ, ग्राफ्स ऑफ हॉल्ट्स। मान लो कि विद्यालय के रास्ते में अपूर्वा को किसी कारण से 4 मिनट चलने के बाद 4 मिनट रुकना पड़ा। उसके बाद वह एक समान गति से चलकर विद्यालय पहुंच गई। उसके विद्यालय पहुंचने तक की गति का ग्राफ चित्र 6 में दिखाया गया है। जब अपूर्वा पहले 4 मिनट के बाद रुकी तो वह 24 मीटर की दूरी तय कर चुकी थी। अब अगले 4 मिनट तक अपूर्वा रुकी रही है। इस दौरान समय तो बढ़कर 8 मिनट हो गया, पर उसके द्वारा तय की गई दूरी अभी भी 24 मीटर ही है। इसलिए ग्राफ पर अगला बिंदु 8 मिनट व 24 मीटर पर लगा। जब कोई भी वस्तु किसी स्थान पर पहुंचकर रुक जाती है तो समय तो बीतता जाता है, परंतु दूरी नहीं बदलती है। इसलिए जैसा कि हमने अभी देखा कि रुके हुए हिस्से में ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो जाता है। अब चित्र 6 का ग्राफ देखकर बताएं कि किस प्रकार की गति में अपूर्वा की औसत चाल क्या थी। जब अपूर्वा बिना रुके स्कूल पहुंची तब उसकी औसत चाल क्या थी। ग्राफ चित्र 4 व सारणी क्रमांक 3 देखकर बताएं।
इन दोनों औसत चालों में कितना अंतर है? इस अंतर का कारण बताएं। प्रश्न, अनामिका की यात्रा के आंकड़े सारणी क्रमांक 4 में दिए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर अनामिका की गति का ग्राफ खींचें और उसकी औसत चाल ज्ञात करें। बताएं कि यात्रा के किस हिस्से में उसकी चाल सबसे अधिक रहेगी। क्या वह रास्ते में रुकी? यदि हाँ, तो कितने समय के लिए? असमान गति का ग्राफ, ग्राफ्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी तक हमने केवल एक समान गतियों के बारे में जाना है। अब हम ऐसी गतियों के बारे में जानेंगे जो एक समान नहीं है। स्टेशन से छूटती हुई या स्टेशन पर रुकती हुई बसें आपने देखी होंगी। स्टेशन से छूटने पर क्या बस की गति एक समान रहती है? ऐसी गति को जिसमें चाल बढ़ रही हो या घट रही हो असमान गति कहते हैं। सारणी क्रमांक 5 में बस द्वारा तय की गई दूरी दी गई है। अब बताएं कि क्या बस ने समान समय में समान दूरियां तय की? ग्राफ का कौन सा भाग बस की बदलती गति को तथा ग्राफ का कौन सा भाग बस की एक समान गति को बताता है? किस खंड में बस रुकी हुई थी? ग्राफ के एक समान गति व बदलती गति के खंडों को ध्यान से देखें। इनमें आपको क्या कोई विशेष अंतर दिखता है? गति के ग्राफ का वक्र होना यह दिखाता है कि उस खंड में गति लगातार बदल रही है। ग्राफ के ए बी खंड को ध्यान से देखिए। इस खंड में बस के स्टेशन से छूटने के बाद उसकी चाल बढ़ रही है। प्रश्न, चाल एवं वेग में अंतर लिखें। किस स्थिति में किसी वस्तु के औसत चाल व वेग का परिमाण बराबर होगा? एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचें। त्वरण, एक्सेलरेशन। आप रेसिंग कार और सड़क पर चलने वाली कार में सामान्यतः क्या अंतर देख पाते हैं? एक मुख्य अंतर यह है कि रेसिंग कार की चाल बहुत ज्यादा होती है। दूसरा मुख्य अंतर यह है कि रेसिंग कार का पिकअप ज्यादा होता है। पिकअप यह बताता है कि कार की चाल कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए एक तकनीकी शब्द त्वरण का प्रयोग किया जाता है। सारणी क्रमांक 1 की मदद से बस ए व बस बी के वेग की गणना करें व दी गई सारणी क्रमांक 6 को पूर्ण करें। सारणी क्रमांक 6 में हम पाते हैं कि बस ए की गति के दौरान वेग में परिवर्तन शून्य तथा समान समय अंतराल में वेग नियत है, परंतु बस बी की गति के दौरान विभिन्न समय में वेग में परिवर्तन हो रहा है। अतः अब हमें बस के वेग में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए एक नई राशि के बारे में जानना होगा। बस के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। यदि एक वस्तु u वेग से चल रही है और एक समय में उसका वेग v हो जाता है तो त्वरण a बराबर v माइनस u बटे t। त्वरण को संकेत a से दर्शाते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण का धनात्मक त्वरण, और जब समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो उसके त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। इसे -a से प्रदर्शित करते हैं। जब समय के साथ वेग में परिवर्तन समान होता है तो उसे एक समान त्वरित गति कहते हैं तथा इसका त्वरण नियत रहता है। क्रियाकलाप 2। एक वस्तु द्वारा 2 सेकंड के समय अंतराल में तय की गई दूरी निम्नानुसार है। उसका वेग व त्वरण की गणना करें व सारणी क्रमांक 7 की पूर्ति करें। सारणी क्रमांक 7 में आप पाते हैं कि प्रत्येक समय पर त्वरण समान है, अर्थात
समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान है, अतः वस्तु की गति एक समान त्वरित गति होगी। इस तालिका को पूर्ण कर एक समान त्वरित गति की दूरी, समय, वेग समय व त्वरण समय के बीच ग्राफ खींचें। एक समान त्वरित गति में त्वरण समय के साथ नियत रहता है, अतः त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा होती है। त्वरण समय ग्राफ का 4-8 सेकंड के समयांतराल के लिए समय अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल बराबर आयत ABML का क्षेत्रफल बराबर AL इंटू LM बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणित 8-4 सेकंड बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणित 4 सेकंड बराबर 16 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह त्वरण समय ग्राफ का समय अक्ष पर घिरे क्षेत्रफल से हम वेग ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ को देखें। ग्राफ से t1 बराबर 2 सेकंड में u बराबर 0.5 मीटर प्रति सेकंड, t2 बराबर 6 सेकंड में v बराबर 1.5 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण बराबर v माइनस u बटे t2 माइनस t1 बराबर 1.5 ऋण 0.5 बटे 6 ऋण 2 बराबर 1/4 बराबर 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम जानते हैं कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय अर्थात एक समान वेग से चल रही वस्तु के वेग एवं समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जा सकता है। चित्र क्रमांक 9 में ग्राफ में दर्शाए गए क्षेत्र ABCDE का क्षेत्रफल दिए गए समयांतराल में विस्थापन S को दर्शाएगा, अर्थात S बराबर ABCDE का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर AB गुणित BC धन 1/2 गुणित AD गुणित DE। S बराबर 0.5 गुणित 4 धन 1/2 गुणित 4 गुणित 1 बराबर 2 धन 1/2 गुणित 4 बराबर 2 धन 2 बराबर 4 मीटर। वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल विस्थापन के परिमाण को बताता है। गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन। जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति से गति करती है तो एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु के वेग v त्वरण a तथा तय की गई दूरी s में संबंध स्थापित करना संभव है। इसे गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। v बराबर u धन at 1, s बराबर ut धन 1/2 at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर धन 2as। एक समान त्वरित गति में वेग समय संबंध। चित्र 9 में हमने समान त्वरित गति का वेग समय ग्राफ देखा। ऐसा ही एक और ग्राफ चित्र क्रमांक 10 में दिखाया गया है। ग्राफ में यह पता चल रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो t समय में बढ़कर v हो गया है। बिंदु A पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और बिंदु B पर वस्तु का अंतिम वेग v है। BC बराबर v ऋण u। हम जानते हैं कि त्वरण A बराबर BC बटे AC बराबर BC बटे OD। A बराबर v ऋण u बटे T। AT बराबर v ऋण u। v बराबर u धन AT। यह गति का प्रथम समीकरण है।
एक समान त्वरित गति में स्थिति समय संबंध। Position time relation is a uniform acceleration motion. एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकालते हैं जो कि विस्थापन के परिमाण s के बराबर होता है। ग्राफ से s बराबर आकृति OABD का क्षेत्रफल, s बराबर आयत OACD का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर OA गुणित OD धन 1/2 AC गुणित BC बराबर UT धन 1/2 OD गुणित BC समीकरण 1 व चित्र क्रमांक 10 से बराबर UT धन 1/2 T V ऋण U बराबर UT धन 1/2 V ऋण U T बराबर UT धन 1/2 AT गुणित T समीकरण 2 से S बराबर UT धन 1/2 AT स्क्वायर यह गति का द्वितीय समीकरण है। हम एक और तरीके से S ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि OABD एक समलंब चतुर्भुज है, अतः S बराबर समलंब चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल S बराबर 1/2 गुणित चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं का योगफल गुणित ऊंचाई S बराबर 1/2 OA धन BD गुणित OD चित्र क्रमांक 10 से S बराबर 1/2 U धन V गुणित T समीकरण 2 से T का मान रखने पर S बराबर 1/2 V धन U गुणित V ऋण U बटे A S बराबर V स्क्वायर ऋण U स्क्वायर बटे 2A V स्क्वायर ऋण U स्क्वायर बराबर 2AS यह गति का तृतीय समीकरण है। इस प्रकार गति के तीनों समीकरण निम्नलिखित हैं। V बराबर U धन AT, S बराबर UT धन 1/2 AT स्क्वायर, V स्क्वायर ऋण U स्क्वायर बराबर 2AS। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन। हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। यह वेग में परिवर्तन किस किस तरह से हो सकता है? वेग परिवर्तन की 3 स्थितियां संभव हैं। पहला, वेग के परिमाण में परिवर्तन हो पर गति की दिशा नियत हो। दूसरा, वेग का परिमाण नियत किंतु दिशा में परिवर्तन हो। तीसरा, वेग के परिमाण और वस्तु के गति की दिशा दोनों में परिवर्तन हो। अब क्या आप एक ऐसी वृत्तीय गति का उदाहरण सोच सकते हैं जिसमें एक समान गति में वस्तु के वेग का परिमाण नियत हो परंतु उसकी गति की दिशा में निरंतर परिवर्तन हो रहा हो? नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बताएं वेग की दिशा और परिमाण में क्या परिवर्तन हो रहा है। पहला, धावक का वृत्तीय मार्ग पर दौड़ना। दूसरा, पंखे का घूमना। तीसरा, घड़ी की सुइयों का घूमना। वृत्तीय गति के अनुभव आप वृत्तीय झूले, हवाई झूले में भी कर सकते हैं। वृत्तीय गति के ऐसे अन्य उदाहरण दैनिक जीवन में ढूंढें। हमने सीखा, गति समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जाती है। वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। यह एक अदिश राशि है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर है। वस्तु की किन्हीं 2 स्थितियों का अंतर उसका विस्थापन कहलाता है।
यह एक सदिश राशि है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर है। विस्थापन तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं है, जबकि दूरी तय किए गए मार्ग पर निर्भर है। प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। विस्थापन के परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। इसे इकाई समय में वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी के नाम से जाना जाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। एक समान गति में वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा होती है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एक समान त्वरित गति में त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा होती है। एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से झुकाव त्वरण कहलाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है।